ये बात। राम राम। मैं जयंत चौधरी इस माध्यम से अपने ट्वीट्स और विचार सीधा आप तक पहुंचा रहा हूं। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण के कारण लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा है। विभिन्न उद्योग सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा भी करी है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि किन वर्गों तक ये पहुंच पाएगा। कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधि भी सरकार के समक्ष लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। सिंथेटिक एंड रेयॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो मैन मेड फाइबर टेक्सटाइल सेगमेंट का प्रतिनिधित्व करती है, ने भी सरकार से उद्योग के लिए और वर्कर्स के लिए रियायतें मांगी हैं। इस संस्था के चेयरमैन रौनक रुगानी जी ने बयान में कहा, देयर हैव बीन ह्यूज लॉसेज इनकर्ड एंड शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू कैंसिलेशन एंड डेफर्ड ऑर्डर्स एंड दैट हैज पुट द इंडस्ट्री अंडर अ वेंटिलेटर। मैं भी समझ सकता हूं कि दुकान बंद हो जाने से, विश्व भर के ऑर्डर्स के निरस्त हो जाने से मांग घटी है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को देखते हुए छोटे स्तर पे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, हैंडलूम सेक्टर के यूनिट्स को आगे भी चलाने में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? किसी भी विभाग, मंत्रालय के जिम्मेदार मंत्री को अपने क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। लगातार अपने विभाग से जुड़े उद्योग और संस्थाओं से संपर्क और मशवरा उनको लेना होता है और अपने विभाग को सरकार के कैबिनेट के डिसिप्लिन में रहते हुए भी ज्यादा संसाधन जुटाने का प्रयास करना होता है। कभी कभी तो अपने वित्त मंत्रालय से ही जूझना पड़ता है। ऐसे में जहां कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधि अपने मंत्री से उम्मीद रख रहे थे कि वो सरकार में प्रयास कर कुछ विशेष राहत दिलाएंगे, उल्टा स्मृति ईरानी जी ने पल्ला झाड़ते हुए उद्योग को कह दिया कि वो खुद सुधार करें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों के साथ बातचीत में कहा कि कपड़ा उद्योग सरकार से वित्तीय पैकेज मांगना बंद करे। कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार के वित्त पर पहले से अच्छा खासा दबाव है, इसलिए कपड़ा उद्योग वित्तीय पैकेज मांगना बंद करे और खुद को नए माहौल में ढाले। सरकार में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, एक टीम वर्क होता है, इसलिए किसी मंत्री की बात को अकेले की राय नहीं माना जा सकता। स्मृति ईरानी जी या तो अपने मंत्रालय के लिए मजबूत वकालत सरकार में करने में सक्षम नहीं, या फिर उनका पैकेज को इनकार कर देना सामूहिक कैबिनेट या फिर प्रधानमंत्री और पूरी सरकार के सोच के अनुरूप है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोविड के खिलाफ महाभारत के 18 दिन की बात कर देश को लॉकडाउन में झोंकने वाली सरकार आज खुद अपनी पीठ थपथपा रही है। मंत्री संतरी बता रहे हैं कि दुनिया में हम मिसाल बन गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम बड़े विजेता घोषित हुए हों। क्या सत्ता सुख भोगने वाले लोगों को मजदूरों के पैरों के छाले नहीं दिख रहे? बेरोजगारों की चिंताएं महसूस नहीं हो रही? घटिया सरकारी हॉस्पिटल्स के प्रबंधन उनको नहीं दिख रहे? कपड़ा मंत्रालय तो पहले ही पीपीई किट्स के खराब प्रबंधन को लेकर भ्रष्टाचारी तंत्र के इशारे पर बार बार टेंडर रिटेंडर कराने के आरोपों को झेल ही रहा था, और अब चुनौती में अपने कार्यक्षेत्र की समस्याओं से मुंह मोड़ ऐसे बयान देकर मंत्री जी केंद्र सरकार के कठोर चेहरे को उजागर कर रही हैं। कपड़ा उद्योग देश के कुल औद्योगिक उत्पाद का 7% और जीडीपी का 2% योगदान देता है। एक्सपोर्ट अर्निंग्स का 15% तक देता है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा उद्योग ही देता है। इस उद्योग के लिए तो आज सरकार को 2 कदम आगे होना था। बैंक को सख्त आदेश देने चाहिए कि वो कपड़ा उद्योग और इसमें भी छोटे उद्योगों को सरल ऋण प्रदान करें। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को बढ़ाने की जरूरत है। ऋण भी कुछ समय के लिए ब्याज मुक्त हो या उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन हो। आरबीआई के माध्यम से बैंक को कपड़ा उद्योग के यूनिट्स को लोन के टर्म्स में रियायत देने के लिए ठोस राय देनी चाहिए। मैं कपड़ा उद्योग के पक्ष में इस मांग का समर्थन करता हूं। जीएसटी रिफंड्स में देरी ना हो और हस्तशिल्प को जीएसटी में छूट मिले। मैं लगातार कह रहा हूं कि जिन उद्योगों से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता हो, जैसे कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प, कंस्ट्रक्शन, इनमें कुछ छोटे उद्योगों को चिन्हित कर उनमें नौकरी कर रहे बुनकर और मजदूरों के पगार के लिए सरकार मनरेगा जैसी योजना बना सकती है।
इससे इन कारखानों की लागत भी कम होगी और मजदूरों को सीधा राहत और लाभ मिल पाएगा। तो आज की ये बात जरा आप भी सोचें।